अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों की छुट्टियाँ किस तरह चल रही हैं? क्योंकि छुट्टियाँ ही हैं एक किस्म की हम माओं की, क्योंकि वेल स्कूल की ड्यूटीज़ ऑफ हैं लेकिन बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ हैं, लेकिन का घर की जो है वो आप कह लें कि ड्यूटीज़ जो है ना वो बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ बनाना और डेट्स का मिल्क शेक, क्योंकि वैसे भी रमज़ान आ रहा है और कभी कभी आपने अभी नोट किया होगा कि गर्मी की तरह ना मौसम जो ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी आ चुकी हैं। तो मेरा इतना दिल कर रहा है कि कुछ इस तरह का ठंडी ठंडी चीज़ें पी जाएं, लाइक मिल्क शेक और वरेवर, क्योंकि थोड़ा वो समर का फील देता है। आजकल तो हर बारिशें चल रही हैं, लेकिन मैंने ये आई थिंक वीडियो बहुत लेट अपलोड करी हूँ, तो ये 2 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। अब यहाँ पे मैंने डेट्स लिया है, उससे पहले जो है मैंने ये बनाना और सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके रख ली थी। तो दिस इज़ हाउ आई मेक एंड इट्स रियली सिंपल, रियली इजी। साथ साथ जो है वो चीनी गिर की सफाई का भी ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 से 3 जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर ली। खजूर ले ली, उसके साथ मैंने चीनी। आप चाहें तो हर स्किप कर सकते हैं, लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि जो 3-4 जब ग्लास बनते हैं तो उसमें मिठास तक कम हो जाती है, और इस वजह से बिल्कुल टीस्पून के बराबर जो चम्मच होती है ना, थोड़ी सी चीनी की मैं वो लाजमी ऐड करती हूँ ताकि मीठा ना थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि डेट्स ये वैसे भी मीठा होता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं पीती। इस वजह से जो मैं 1 टीस्पून या 2 टीस्पून शुगर की डालती हूँ तो वो इसको बैलेंस कर देता है। तो चीनी और खजूर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, उसके बाद बनाना डाल के उनको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करके थोड़ा सा दूध डाल लें, और उसके बाद आपको जितना दूध डालना है ना, कम या ज़्यादा जिस तरह भी, तो आप वो डाल के अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। तो फिर आपको जितना भी घना या पतला रखना है ना, तो आप उस तरह दूध डाल के एंजॉय करें। लेकिन दूध उतनी होना चाहिए जितनी आपने चीज़ें डाली हैं, सो दैट फ्लेवर जो है वो उसमें रहे। वरना ज़्यादा दूध डाल दिया मिल्क शेक में तो वो सारा फिर दूध ही आ जाता है, फ्लेवर उसका सिर्फ फ्लेवर कम हो जाएगा खजूर और बनाना का। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट और बहुत बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, यहाँ पे उसके साथ जो आपने देखा प्रेशर कुकर में मैंने चावल बना लिए थे, तो उसके बाद मिल्क शेक बना के फ्रिज में रख दिया और चावल वगैरह बना लिए। उसके बाद नमाज़ पढ़नी थी वो पढ़ ली, सफाई वगैरह काम वगैरह हुआ था। तो साथ ही साथ ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, मिल्क शेक बना के रखना या इस तरह, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर या तो सुबह को लेना पसंद करती हूँ मिल्क शेक, या फिर लाइक थोड़ा ऐसे शाम के या दिन के टाइम अगर सुबह को नहीं लिया। पर इट्स बेस्ट कि अगर आप सुबह को ले सकते हैं तो आपका दिन जो है ना बड़ा फ्रेश जाता है और आपका मूड भी इस तरह मतलब ठंडा होता है ना। तो अगर मौसम के लिहाज से समर के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिल्क शेक्स एवर। और इसी के अलावा इंशाल्लाह रमज़ान में अगर शायद इंशाल्लाह मैंने अगर बनाती रही इसी तरह तो कोशिश करूँगी अगर शेयर कर सकी रेसिपीज़, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के मिल्क शेक जो हैं वो रमज़ान में स्पेशली इफ़्तार के टाइम मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं मेरी अपॉइंटमेंट थी, आई वेंट आउटसाइड। तो उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो इतनी भूख लगी हुई थी, सालन था मेरे पास रेडी, लेकिन मैंने कहा कि यार अभी रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है, मेरा दिल चावलों पे कर रहा था। तो मैंने कहा कि अब कौन निकाल ले दूसरी हांडी चूल्हे पे चढ़ाए फिर उसको निचोड़े। प्रेशर कुकर का ये फ़ायदा उठाया कि उसको फ़ौरन से भिगो के रखे अराउंड 20 मिनट्स के लिए चावलों को पहले से। तो उसके बाद इसमें जितने कप चावल थे उसमें जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालते हैं, तो इस कुकर में जो है वो 1 कप चावल मैंने जो भिगोए थे उसके हिसाब से वही सेम मग यूज़ करते हुए 1.5 कप जो है वो मैंने पानी डाला, मतलब आधा कप जो है इसमें कम रखा। आपके सामने ये इस तरह के चावल बनेंगे। अगर आप बराबर बराबर डालेंगे तो ना वो थोड़े से स्टिकी और थोड़े ऐसे चिपचिपे से, उस पर चिपचिपाहट रहेगी, क्योंकि पानी जो है वो आई थिंक ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए आधा कप जो है वो इस प्रेशर कुकर में ना इस तरह अंदाज़ा है कि कम रखते हैं तो फिर वो मज़े के बनते हैं चावल। अब यहाँ पे वैसे तो मैं नॉर्मली चूल्हे पे ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन अब जब आपको इमरजेंसी हो या क्विकली कुछ इस तरह करना हो ना, तो आपके पास 8-10 मिनट में आपके चावल रेडी हो जाते हैं। तो बिल्कुल 8 मिनट में पूरे आपके चावल तैयार थे, पानी ड्राई हो जाता है इसमें अगर आपने पूरा डाला। और नमक 1.5 टीस्पून मैंने डाला था, क्योंकि 1 कप चावल में वो बराबर था। मिक्स कर दे, कुकर ऑन कर दें। और ये बहुत मज़ेदार मैंने अचारी कढ़ाई बनाई हुई थी, तो उसके साथ जो है मैंने फिर खाए, बहुत बहुत मज़ा आया। इट वाज़ वेरी टेस्टी। और कढ़ाई जो है वो
बनाई और उसके साथ जो है मुझे चावलों पे, वैसे रोटी के साथ भी बहुत मज़ा आया, लेकिन थोड़ा क्विक हो जाता है ना चावल वगैरह, तो इस वजह से चावल जो है वो मुझे थोड़ा इन दिनों ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कपड़े वगैरह जो वॉश करने वाले होते हैं, ये वाला लॉन्ड्री सैनिटाइज़र और लॉन्ड्री कैप्सूल्स मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी स्मेल है इनकी। एक ढक्कन या आधा पौना ढक्कन जो है वो आपने एक लॉन्ड्री में, जो आप एक लोड में डाल दें, और उसके बाद साथ ही साथ ये 1 से 2 कैप्सूल डिपेंडिंग ऑन योर लोड आपका मशीन का कितना है वो डाल के, और इतनी ज़बरदस्त इनकी अच्छी खुशबू आती है ना। और कैप्सूल का यूज़ करने का फ़ायदा ये है, मैंने नोट किया है कि पहले तो मैं जो पाउडर सर्फ यूज़ करती थी, उससे ये होता था जब आप कपड़े ड्राई करते हैं ना, ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डालती थी, आई नो द क्वांटिटी की कितनी डालनी चाहिए, लेकिन अक्सर उससे ना आपके जब कपड़े होते हैं, आपने नोट किया होगा ड्राई होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी। लेकिन ये जब आप कैप्सूल यूज़ करेंगे ना, इसके अंदर ये लॉन्ड्री का ये 3 in 1 है, सो इट्स लाइक आपके कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे और ऐसा लगता है कि ये कपड़ा जो है ना आपका नया हो गया है। सो इसमें ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इवन दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ये कंपेयरिंग टू दी पाउडर जो सर्फ़ होती है जिसे कहते हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन अब मैं इसके साथ यूज़ टू हो गई, तो सर्फ़ के साथ ना मेरा अब इतना वो, मतलब काफ़ी टाइम हुआ है मुझे सर्फ़ यूज़ किए हुए अभी। सो ये बेस्ट रहता है लॉन्ड्री कैप्सूल्स, क्योंकि ये आपके कपड़ों को सॉफ्ट रखते हैं और ऐसा होता है कि आपका कपड़ा जैसे नया हो गया। और सर्फ़ यूज़ करने से ना ड्राई होने के बाद वो अजीब से अकड़ा जैसे आ जाता है उसमें, जैसे किसी चीज़ का ईगो नहीं होता वो आ जाता है। सो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ये ब्रेड पॉकेट्स। इसकी रेसिपी शेयर की हुई है मैंने, शाम के टाइम पे हस्बैंड के लिए बनाए थे। और एंड देन इट्स टाइम फॉर बेड। और अक्सर ऐसा हो जाता है जब आप इस तरह की कोई मसालेदार चीज़ खाते हैं दिन के टाइम और एनी टाइम, तो जैसे अभी शाम को मैंने कुछ फ्राई खाया, उसके बाद आई हैड दिस हार्ट बर्न और इस तरह होता है, तो ये बेस्ट है। समर के टाइम अगर आप मिल्क शेक बनाने के लिए लेज़ी हैं या कुछ, तो थोड़ा सा मैं क्रीम सोडा डालती हूँ और थोड़ा सा दूध डाला और इसको एंजॉय करें। और बेड टाइम से पहले तो आई थिंक इट्स अ मस्ट। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल आई नो कि वो रमज़ान में भी जो है इफ्तारी टाइम ये मिल्क शेक की जगह वो ये प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ इट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन दूध और क्रीम सोडा का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और दीस डे आई एम वेरी लेज़ी टू अपलोड व्लॉग्स, और एज़ यू नो कि सारा कुछ यहाँ पे बंद है, तो कहीं जाने का भी दिल नहीं करता, जाए भी बंदा कहाँ के, क्योंकि सब कुछ बंद जो है, इसलिए हम भी घर में कैद हैं, लॉक हैं, एवरी डे सेम रूटीन है। तो बस काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे बोरियत सी हुई है, सो आई जस्ट डोंट वांट टू अपलोड और डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। इसलिए मैं क्वाइट, आप लोगों को दिखा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ना ऑफ हूँ सोशल मीडिया से। सो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।